को प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास देवदास। देवदास की इसी श्रृंखला में आज छठा परिचय। आइए सुनते हैं। रात के 1 बजे का समय होगा। आसमान में तारे चमक रहे थे। पार्वती बिस्तर की चादर को सिर से पैर तक लपेटकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। इसके बाद वो दरवाजा खोलकर चुपचाप रास्ते पर आ गई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के साथ आमना सामना होने की कोई आशंका न थी। वो बिना किसी बाधा के नारायण मुखर्जी के मकान के सामने आ खड़ी हुई। ड्यूटी पर वृद्ध दरबान किशन सिंह खटिया बिछाकर तब भी तुलसी रामायण पढ़ रहा था। पार्वती को अंदर आते देखकर उसने बिना सिर उठाए ही पूछा, कौन? पार्वती ने कहा, मैं। दरबान ने कंठ स्वर से समझ लिया कि कोई स्त्री है। उसने समझा कि कोई दासी होगी, इसलिए उसने बिना और कुछ पूछे ही लय सुर से रामायण पढ़ना आरंभ कर दिया। पार्वती धीरे से अंदर चली गई। गर्मी के दिन थे। बाहर आंगन में कई नौकर सो रहे थे। उनमें से कुछ सोए हुए थे और कुछ आधी नींद में थे। नींद के झोंक में अगर किसी ने पार्वती को देखा भी तो दासी समझकर उससे कुछ नहीं कहा। पार्वती निर्विघ्न अंदर पहुंचकर सीढ़ियों से होती हुई ऊपर जा पहुंची। इस घर के कोने कोने से वो अच्छी तरह परिचित थी। देवदास का कमरा पहचानने में उसे देर नहीं लगी। दरवाजा खुला था। अंदर दिया जल रहा था। पार्वती ने अंदर पहुंचकर देखा कि देवदास बिस्तर पर सोया हुआ है। सिराने की तरफ उस समय भी कोई किताब खुली पड़ी थी। भाव से मालूम हुआ कि मानो अभी अभी नींद आ गई। दिया और तेज करके वो चुपचाप आकर देवदास के पैरों के पास बैठ गई। दीवार पर टंगी हुई घड़ी सिर्फ टिक टिक कर रही है। इसके सिवा सब कुछ खामोश था। पैरों पर हाथ रखकर पार्वती ने धीरे से पुकारा, देवदा। देवदास ने नींद की झोंक में समझा कि कोई बुला रहा है। उसने बिना आंखें खोले ही कहा, ओ देवदा। अब की देवदास आंखें मलता हुआ उठ बैठा। पार्वती के मुख पर घूंघट नहीं है। घर में दिया भी खूब तेज जल रहा है। देवदास ने सहज में ही उसे पहचान लिया, लेकिन पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ। और इसके बाद उसने कहा, ये क्या? कौन? पारो? हाँ, मैं ही हूं। देवदास ने घड़ी की तरफ देखा। उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया। उसने कहा, इतनी रात को? पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो सिर नीचा किए चुपचाप बैठी रही। देवदास ने फिर पूछा, इतनी रात को क्या अकेली आई हो? पार्वती ने कहा, हाँ। मारे उद्वेग और आशंका के देवदास के रोए खड़े हो गए। उसने कहा, तुम क्या कर रही हो? रास्ते में डर नहीं लगा? पार्वती ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भूतों से उतना डर नहीं लगता। भूत का भय नहीं, लेकिन आदमी से डर लगता है। क्यों आई हो? पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मन ही मन कहा, इस समय तो वह भी शायद मुझे नहीं लगता। तुम मकान के अंदर किस तरह आई? किसी ने देखा तो नहीं? दरबान ने देखा था। देवदास ने आंखें फाड़ कर कहा, दरबान ने देखा है? और किसी ने? आंगन में नौकर सोए हुए हैं। हो सकता है उनमें से भी किसी ने देखा हो। देवदास बिछोने पर से कूद कर खड़ा हो गया और झपट कर उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर कहा, किसी ने तुम्हें पहचाना? पार्वती ने कुछ भी उत्कंठा प्रकट किए बिना अत्यंत सहज भाव से कहा, वो सब मुझे जानते हैं। हो सकता है किसी ने पहचान भी लिया हो। देवदास की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सक पकाकर उसने पूछा, क्या कर रही हो पारो? तुमने तुमने ऐसा काम क्यों किया? पार्वती ने मन ही मन कहा, तुम कैसे समझ सकोगे? लेकिन उसने देवदास की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप सिर नीचा किए बैठी रही। इतनी रात को? छी छी, कल अपना मुंह कैसे दिखलाऊंगी? सिर नीचा की हुई पार्वती ने कहा,
मुझ में वो साहस है। ये सुनकर देवदास ने क्रोध नहीं किया, बल्कि बहुत ही परेशान होकर कहा, छी, छी, क्या तुम अभी बच्ची हो? इस तरह यहाँ आने में क्या तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं लगी? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं। कल क्या शर्म से तुम्हारा सिर नीचा ना होगा? प्रश्न सुनकर पार्वती ने तीखी लेकिन करुण दृष्टि से कुछ देर तक देवदास की ओर देखकर निसंकोच भाव से कहा, अगर मुझे ये पक्का विश्वास ना होता कि तुम मेरी सारी लज्जा ढक लोगे, तो सचमुच सिर नीचा होता। देवदास ने हैरान होकर कहा, लेकिन मैं क्या मुंह दिखला सकूंगा कहीं? कुछ देर चुप रहकर पारो ने कहा, तुम पुरुष ठहरे, आज नहीं तो कल तुम्हारे कलंक की बात को सब भूल जाएंगे। 2 दिन बाद किसी को इस बात का ध्यान भी न रहेगा कि कब किस रात को हतभागिनी पार्वती तुम्हारे पैरों पर अपना सिर रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर रखकर यहाँ आई थी। पारो, ये क्या कर रही हो? और मैं मंत्रमुग्ध की तरह देवदास ने कहा, और तुम मेरे कलंक की बात कहते हो? नहीं, मुझ पर कोई कलंक नहीं। अगर इस बात के लिए मेरी निंदा हो कि मैं तुम्हारे पास छिप कर आई थी, तो वो निंदा मुझे नहीं लगेगी। हे पारो, तुम क्या रो रही हो? देवदा, नदी में कितना जल है, क्या उतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? सहसा देवदास ने पार्वती के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, पार्वती। पार्वती ने देवदास के पैरों पर सिर रखकर अवरुद्ध स्वर से कहा, देवदा, बस यहीं मुझे थोड़ा सा स्थान दे दो। इसके बाद दोनों ही चुप हो रहे। देवदास देवदास के पैरों पर से बहते हुए आंसुओं की कई बूंदें बिस्तर पर जा पड़ी। बहुत देर बाद देवदास ने पार्वती का सिर ऊपर उठाकर कहा, पारो, क्या सिवा तुम क्या मेरे सिवा तुम किसी से ब्याह नहीं कर सकती? पार्वती कुछ नहीं बोली। वो उसी तरह देवदास के पैरों पर सिर रखकर पड़ी रही। उस कमरे की चुप्पी को सिर्फ आंसुओं से व्याकुल उसकी लंबी लंबी सांसें ही भंग कर रही थी। टन टन करके घड़ी में 2 बजे। देवदास ने पुकारा, पारो। पार्वती ने रूंधे हुए गले से कहा, क्या तुमने सुना है कि मेरे माता पिता इससे बिल्कुल सहमत नहीं है? पार्वती ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ, सुना है। इसके बाद फिर दोनों चुप रहे। बहुत देर बीत जाने पर देवदास ने लंबी सांस लेकर कहा, तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हो? जिस तरह जल में डूबने पर आदमी किनारे की मिट्टी को भी खूब कसकर पकड़ लेता है, उसे किसी तरह छोड़ना नहीं चाहता, ठीक उसी तरह पार्वती ने भी अंधों की तरह देवदास के दोनों पैर कसकर पकड़ लिए। उसने देवदास के मुख की ओर देखकर कहा, देवदा, ये बात मैं किसी तरह नहीं जानना चाहती मैं किसी भी तरह। पार्वती, क्या मैं माता पिता की आज्ञा के बाहर हो जाऊं? इसमें दोष ही क्या है? हो जाओ। तो फिर तुम कहाँ रहोगी? पार्वती ने रोते हुए कहा, तुम्हारे चरणों में। फिर दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। घड़ी में 4 बज गए थे। गर्मियों की रात थी। अभी थोड़ी ही देर में सवेरा होना चाहता है। ये देखकर देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, चलो, तुम्हें घर पहुंचाऊं। मेरे साथ चलोगे? इसमें हर्ज ही क्या है? अगर बदनामी होगी तो कुछ उपाय भी हो सकेगा। तो फिर चलो। दोनों निशब्द पैर रखते हुए बाहर निकल आए। 7वां परिच्छेद। दूसरे दिन अपने पिता के साथ देवदास की थोड़ी देर तक कुछ बातचीत हुई। पिता ने कहा, तुम सदा से मुझे बहुत दिक करते आए हो। जितने दिन जीता रहूंगा उतने दिन तुम इसी तरह मुझे दिक करते रहोगे। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकले, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। देवदास चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। पिता ने कहा, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता। जो कुछ करना हो वह तुम और तुम्हारी माँ मिलकर तय कर लो। देवदास की माँ ने ये बात सुनकर रोते हुए कहा, बेटा,
यह भी मेरे भाग्य में बंधा था। उसी दिन देवदास बोरिया बंधना बांधकर कलकत्ते चला गया। पार्वती ये बात सुनकर कठोर मुख से और भी अधिक कठोर हंसी हंसकर चुप हो गई। पिछली रात की बात कोई जानता नहीं और उसने भी किसी से नहीं कही। हाँ, मनोरमा आई और बोली, पार्वती, सुना है कि देवदास कलकत्ते चले गए। हाँ, तो फिर तेरा क्या उपाय किया? उपाय की बात वह खुद ही नहीं जानती थी, तो दूसरे को क्या बतलाती। आज कई दिनों से वो बराबर यही सोचती आ रही है, लेकिन फिर किसी तरह तय नहीं कर पाई कि उसे आशा कितनी है और निराशा कितनी। लेकिन ये बात जरूर है कि ऐसे बुरे समय में जब मनुष्य को आशा और निराशा का कोई कूल किनारा दिखाई नहीं देता, तब दुर्बल मन डर के मारे आशा की पतवार को ही खूब कसकर पकड़े रहता है। जिस बात के होने से उसका मंगल है, उसी बात की वो आशा करता है, चाहे इच्छा से हो या अनिच्छा से। वह उसी और उत्सुक नेत्रों से देखना चाहता है। इसी अवस्था में पार्वती भी बहुत कुछ जोर लगाकर आशा कर रही थी कि कल रात वाली बात अवश्य ही विफल न होगी। विफल होने पर उसकी क्या दशा होगी, इसका विचार उसकी चिंता की सीमा के बाहर जा पड़ा था। इसलिए वो सोच रही थी कि देवता फिर आएंगे और और फिर मुझे पुकार कर कहेंगे, पारो, जहां तक मेरा बस चलेगा मैं तुम्हें दूसरे के हाथ न दे सकूंगा। लेकिन 2 ही दिन बाद पार्वती को इस प्रकार का पत्र मिला। पार्वती, आज 2 दिन से मैं सिर्फ तुम्हारी ही बात सोच रहा हूँ। पिता और माता में से किसी की इच्छा नहीं है कि हम लोगों का विवाह हो। तुम्हें सुखी करने के लिए उन लोगों को जो भारी आघात पहुंचाना होगा, वह मेरे लिए संभव नहीं। इसके अलावा उन लोगों के विरुद्ध होकर ये काम मैं कर ही कैसे सकूंगा। तुम्हें फिर कभी पत्र नहीं लिख सकूंगा, इसकी भी संभावना नहीं। इसलिए इस पत्र में ही सब कुछ खोलकर लिख रहा हूँ। तुम्हारा घर नीचा है। माँ किसी तरह खरीद बिक्री वाले की लड़की अपने घर में नहीं लाएगी और घर के पास ही समधियाना करना भी उन्हें बहुत नापसंद है। बाबूजी की बात तो तुम सब जानती ही हो। उस रात की बात याद करके मुझे बहुत ही क्लेश हो रहा है। कारण ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे जैसी स्वाभिमानी लड़की ने कितनी विवशता में वह काम किया होगा। और एक बात, ये बात कभी मेरे ध्यान में नहीं आई कि मैं तुम्हें इतना अधिक चाहता हूँ कि तुम्हें पत्नी बनाऊं। आज भी मैं अपने हृदय में तुम्हारे लिए कुछ बहुत अधिक कष्ट का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। मुझे केवल इस बात का दुख है कि तुम मेरे लिए कष्ट पाओगी। कोशिश करके मुझे भूल जाना और मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इसमें सफल रहो। देवदास। जब तक देवदास ने यह पत्र डाकखाने में नहीं छोड़ा था, तब तक वह एक बात सोच रहा था, लेकिन रवाना करने के बाद तुरंत ही वह दूसरी बात सोचने लगा। अपने हाथ का ढेला फेंकने के बाद वह एकटक उसी तरफ देखता रहा। उसके मन में एक अनिर्दिष्ट शंका धीरे धीरे जड़ पकड़ रही थी। सोचता था कि वो ढेला पारो के सिर पर किस तरह पड़ेगा। क्या उसे बहुत तेज चोट लगेगी? वह बच तो जाएगी? पोस्ट ऑफिस से घर लौटते समय रास्ते में पग पग पर देवदास को यही ध्यान होता था कि उस रोज रात को मेरे पैरों पर सिर रखकर पार्वती कितना रोई थी। क्या ये अच्छा काम हुआ? और सबसे बढ़कर देवदास ये सोच रहा था कि जब खुद पार्वती का कोई दोष नहीं है, तो फिर माता पिता क्यों मना करते हैं? कुछ तो व्यस्क होने के कारण और कुछ कलकत्ते में रहने के कारण अब ये बात उसकी समझ में आने लगी थी कि लोक दिखाऊ कुल मर्यादा और एक हीन विचार के ऊपर निर्भर करके निरर्थक किसी की जिंदगी नष्ट नहीं करनी चाहिए। अगर पार्वती न जीना चाहे, अगर वह अपने हृदय की ज्वाला शांत करने के लिए दौड़कर नदी के जल में जा कूदे, तो क्या विधाता के चरणों में उस पर एक महापातक का पाप न लगेगा? घर आकर देवदास अपने कमरे में लेट गया। आजकल वो एक मेस में रहता है। अपने मामा के यहाँ रहना उसने बहुत दिनों से छोड़ दिया। वहां उसका किसी तरह से सुविधा ही नहीं बैठता था। जिस कमरे में देवदास रहा करता है, उससे सटे हुए कमरे में
चुन्नीलाल नाम का एक युवक कोई 9 वर्षों से रहता आ रहा है। वह बीए पास करने के इरादे से इतने लंबे समय से कलकत्ते में रह रहा है, लेकिन 9 बरस में बीए पास नहीं कर पाया और लगता यही है कि अगले 9 बरस में भी नहीं कर पाएगा। इसी उम्मीद में वह कलकत्ते में टिका हुआ है। फिलहाल चुन्नीलाल हर रोज की तरह अपने सांध्य भ्रमण के लिए निकला है और सुबह के समय ही लौटेगा। बासे में अभी और कोई नहीं है। नौकरानी आकर दिया जला गई और देवदास अपने कमरे का दरवाजा बंद करके लेट गया। इसके बाद एक एक करके सभी लोग लौट कर आ गए। भोजन के समय लोगों ने देवदास को पुकारा, लेकिन वो नहीं उठा। चुन्नीलाल कभी रात को बासे में नहीं आता, आज भी नहीं आया। उस समय रात का 1 बज गया है। बासे में देवदास के सिवा और कोई नहीं जाग रहा। तभी चुन्नीलाल लौट कर आया और देवदास के कमरे के सामने खड़ा हो गया। दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर रोशनी जल रही है। उसने पुकारा, देवदास, जाग रहे हो? देवदास ने अंदर से उत्तर दिया, हाँ, आज इतनी जल्दी आ गए? क्या? चुन्नीलाल कुछ हंसकर बोला, हाँ, आज शरीर कुछ ठीक नहीं है, और चला गया। कुछ देर बाद वो फिर लौट आया और बोला, देवदास, जरा दरवाजा खोल सकते हो क्या? हाँ हाँ, खोल सकता हूँ। क्यों? तमाकू का इंतजाम है क्या? हाँ है। ये कहकर देवदास ने दरवाजा खोल दिया। चुन्नीलाल तमाकू भरने बैठ गया और बोला, देवदास, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? अरे नींद क्या रोज आया करती है? नहीं आती। चुन्नीलाल ने कुछ मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं समझता था कि तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के कभी आधी रात का मुंह नहीं देखते होंगे, लेकिन आज तुम मुझे एक नई शिक्षा दे रहे हो। देवदास ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुन्नीलाल ने मजे से तमाकू पीते हुए कहा, देवदास, जब से तुम घर से लौट कर आए हो, तब से मालूम होता है कि तुम्हारा चित्त ठिकाने नहीं है। कोई क्लेश है क्या? देवदास उस समय अनमनस्क हो गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हारा मन ठिकाने नहीं है? क्यों? यही बात है ना? देवदास अचानक उठकर बिछोने पर बैठ गया और व्यग्र भाव से उसने मुंह की ओर देखकर बोला, व्यग्र भाव से उसके मुंह की ओर देखकर बोला, अच्छा चुन्नी बाबू, तुम्हारे मन में क्या कोई क्लेश नहीं है? चुन्नीलाल हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल भी नहीं। इस जीवन में कभी कोई क्लेश नहीं पाया तुमने? आखिर ये क्यों पूछ रही हो तुम आज? मुझे सुनने का शौक है। अच्छा, तो फिर किसी और दिन सुनना। देवदास ने फिर पूछा, अच्छा चुन्नीलाल, तुम रात रात भर जागकर कहाँ रहते हो? चुन्नीलाल ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, सो क्या, तुम जानते नहीं हो? जानता तो हूं, मगर ठीक से नहीं जानता। चुन्नीलाल का चेहरा मारे उत्साह के खिल उठा। इस तरह की चर्चा में चाहे और कुछ भी न हो, फिर भी आंखों देखी की एक शर्म होती है। लेकिन दीर्घ अभ्यास से चुन्नीलाल उसे भी भूल चुका है। उसने कौतुक के साथ आंखें बंद करके कहा, देवदास, अच्छी तरह जानने के लिए ठीक मेरी ही तरह होने की जरूरत है। कल हमारे साथ चलोगे क्या? देवदास ने पहले तो कुछ देर सोचा और तब उत्तर दिया, सुना है कि वहां खूब मजा भी आता है और कोई कष्ट भी नहीं रह जाता। क्या ये ठीक है? बिल्कुल 16 आने ठीक है। हम्म, अगर यही बात है तो मुझे भी ले चलना। मैं भी चलूंगा, देवदास ने कहा। दूसरे दिन संध्या से कुछ पहले ही चुन्नीलाल ने देवदास के कमरे में पहुंचकर देखा कि वह बहुत जल्दी जल्दी अपना सब सामान बांधकर दुरुस्त कर रहा है। चकित होकर पूछा, ये क्या, आज चलोगे नहीं? देवदास बिना किसी ओर देखे बोला, हाँ हाँ, चलूंगा, क्यों नहीं। तब ये सब इंतजाम क्यों? जाने का इंतजाम कर रहा हूँ। चुन्नीलाल ने कुछ मुस्कुराते हुए सोचा कि तैयारी कुछ बुरी नहीं है और पूछा, क्या सारा घर बार भी साथ ले चलोगे? नहीं तो किसके पास छोड़कर जाऊंगा? चुन्नीलाल समझ नहीं पाया। उसने कहा, आखिर मैं अपना सारा सामान किसके पास रख जाता हूँ? सब तो यहीं बासे में पड़ा रहता है। देवदास ने सहसा होश में आकर
कुछ लज्जित भाव से कहा। माफ कीजिए। देवदास ने सहसा होश में आकर कुछ लज्जित भाव से कहा, चुन्नी बाबू, आज मैं घर जा रहा हूं। घर क्यों? लौटेंगे कब? देवदास ने सिर हिलाकर कहा, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। चुन्नीलाल चकित होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगा। देवदास ने कहा, ये कुछ रुपए लो। लोगों को मेरे जिम्मे जो कुछ बाकी है वह सब इससे चुका देना। अगर कुछ बच जाए तो बासे की नौकरानी और नौकर को बांट देना। जितना देना हो वो सब इसी में से चुका देना। अब मैं कभी कलकत्ते नहीं आऊंगा। उसने मन ही मन कहा, कलकत्ते आने से बहुत कुछ चला गया है। आज यौवन के कुहासे से भरे अंधकार को भेद कर मानो उसे दिखाई दे रहा था कि उस दुर्दांत दुर्विनीत किशोर वयस का वह अनिश्चित पद दलित रत्न इस कलकत्ते की तुलना में कहीं अधिक बड़ा, अधिक मूल्यवान है। फिर चुन्नीलाल के मुंह की ओर देखकर उसने कहा, चुन्नी बाबू, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, उन्नति जो कुछ है सब सुख के लिए है। चाहे जिस तरह से देखो, अपना सुख बढ़ाने के सिवा ये सब और कुछ भी नहीं है। चुन्नीलाल ने उसे बीच में रोककर कहा, तो क्या तुम अब पढ़ना लिखना सब छोड़ दोगे? बिल्कुल। अगर मुझे पहले मालूम होता कि सिर्फ इतना पढ़ना लिखने से ही मेरा इतना अधिक नुकसान हो जाएगा, तो इस जन्म में मैं कभी कलकत्ते का मुंह न देखता। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? चुन्नीलाल ने कहा। देवदास सोचने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला, अगर फिर कभी भेंट होगी तो सब बातें बतलाऊंगा। उस समय रात के लगभग 9 बजे थे। बासे के सब लोगों ने और चुन्नीलाल ने विस्मित होकर देखा कि देवदास गाड़ी पर अपना सारा असबाब रखकर बासा छोड़कर मानो सदा के लिए अपने घर चला गया। उसके चले जाने पर चुन्नीलाल ने नाराज होकर बासे के सब लोगों से कहा, इस तरह के रंगे सियारों को कोई जल्दी नहीं पहचान सकता। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक की कहानी पसंद आई होगी। अगले भाग में आपके साथ 8वां परिच्छेद साझा करूंगी। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो ऑडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मुझे मैसेज जरूर करें। आपके शब्दों का, आपके विचारों का, आपके भावों का आपके दोस्त को हमेशा इंतजार रहता है, अब भी रहेगा। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।